ये कहानी है दीपक की। 17 साल का लड़का जिसकी आंखों में एक सपना था, माँ के लिए एक पक्का घर बनाना। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं होती। दीपक का परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी की दीवारों वाला टूटा फूटा घर, बारिश में टपकती छत और खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। उसके पिता एक छोटे खेतीहर मजदूर थे। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन स्कूल भी नहीं जाती थी। लेकिन दीपक पढ़ाई में तेज था, हर साल टॉप करने वाला छात्र। उसने 10वीं क्लास में 92% अंक लाए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग कहते, पढ़ लिख के क्या करेगा दीपक, लौटकर यही खेत जोतना है। पर दीपक को माँ की वो बात हमेशा याद रहती, बेटा हालात जैसे भी हों, उम्मीद कभी मत छोड़ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। दीपक ने 11वीं में दाखिला लिया, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने गांव में घूमकर पुरानी किताबें मांगी, टूटी साइकिल पर 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाता, स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता, फिर रात में माँ को दवा देता और देर रात तक मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ता। एक रात जब बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और उसकी किताबें भीग रही थीं। माँ ने देखा कि दीपक रो रहा है। उसने पास बैठते हुए कहा, तू रो क्यों रहा है बेटा? दीपक बोला, माँ ये सपना बहुत बड़ा है मेरे लिए। माँ ने बस एक बात कही, तो सपना छोटा मत कर, हौसला बड़ा कर। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया, राजीव सर, जो शहर से गांव में ट्रांसफर होकर आए थे। उन्होंने देखा कि दीपक सबसे अलग है। उन्होंने पूछा, क्या तुम IIT की तैयारी करना चाहते हो? दीपक हंस पड़ा, सर किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है। राजीव सर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना, मैं तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब दीपक सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को ऑनलाइन क्लासेस लेता। गांव में नेटवर्क नहीं आता था तो वो पेड़ पर चढ़कर नेट पकड़ता। 12वीं बोर्ड से 1 महीने पहले माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने का पैसा नहीं था। दीपक ने अपने सारे नोट्स, किताबें और यहाँ तक कि अपनी साइकिल तक बेच दी, लेकिन माँ बच नहीं पाई। अंतिम समय में माँ ने बस इतना कहा, बेटा मेरा सपना मत भूलना, पक्का घर। माँ की चिता जलती रही और दीपक चुपचाप वहीं बैठा रहा, अपने आंसू छिपाते हुए। अब उसका सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, वो उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश बन चुका था। माँ के जाने के बाद भी दीपक टूटा नहीं। उसने अपनी पढ़ाई दुगनी मेहनत से जारी रखी। IIT JEE की परीक्षा दी। रिजल्ट वाले दिन वो किसी साइबर कैफे में नहीं था, वो गांव के मंदिर के पास बैठा था। हाथ में माँ की फोटो थी। एक दोस्त दौड़ते हुए आया, दीपक तू सेलेक्ट हो गया, 212 रैंक, स्कॉलरशिप भी मिली है। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। IIT में दाखिले के बाद दीपक को स्कॉलरशिप मिलने लगी। वो खुद पढ़ाई करता और दूसरों को ऑनलाइन ट्यूटरिंग से पढ़ाता। 3 साल में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि गांव लौटकर माँ के नाम से एक पक्का घर बनवाया, जिस पर बोर्ड लगा था, माँ की उम्मीद का घर। आज दीपक एक सफल इंजीनियर है, लेकिन हर साल वो गांव लौटकर बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है और एक ही बात कहता है, अगर हालात तुम्हें तोड़ने आए हैं तो जवाब उम्मीद से दो, क्योंकि अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, मुश्किल समय में हिम्मत हार जाना आसान है, लेकिन अगर आपके पास एक कारण है, एक सपना है और थोड़ी सी उम्मीद, तो आप सबसे बड़े तूफानों को भी पार कर सकते हैं।